स्वतंत्र वतन की शान है। नमस्कार, मैं शैलिका आप सभी के सामने प्रस्तुत हूँ आज के गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में कुछ वचन कहने के लिए। महोदय, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, जहाँ जब बात करते हैं भारत देश की तो बात होती है चंद्रयान 3 के सफल परीक्षण की और G20 की सफल अध्यक्षता की। जब बात होती है भारत देश की तो बात होती है हमारे संविधान की और बात होती है हमारी परंपराओं की और हमारी संस्कृति की। जब बात होती है भारत देश की तो हमारी उस इतिहास को भी उजागर किया जाता है जहां वीरों ने बलिदान दिया और इसे आजादी को हमें दिया। यह आजादी हमें मुफ्त में नहीं मिली, यह आजादी हमें मुफ्त में नहीं मिली, इस आजादी को हमने कमाया है। ना जाने कितने वीरों का बलिदान और कितने परिवारों को उजाड़ा है और कितने परिवारों को उजाड़ा है। मैं यह भी कहना चाहूंगी कि आज हमारा भारत देश जिस स्थान पर है वो हमारे संविधान की वजह से है। आज हम 76वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। आज हम 76वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, जहां पर हम 75 सालों पर जो हमारी झांकियां आज राजपथ पर भी दर्शाई गई हैं, तो वो संविधान को भी प्रस्तुत किया है। और इस संविधान के निर्माता है हमारे भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने इस संविधान को रचा और हमें हमारे मूल अधिकार दिए और हमारे मूल कर्तव्य दिए। परंतु मैं आज यहाँ बैठे सदन में सभी से पूछना चाहूंगी कि क्या हम अपने मूल कर्तव्य को निभाते हैं? हमें इतने अच्छे मूल अधिकार तो दे दिए, लेकिन हम अपने मूल कर्तव्य को सही से नहीं निभाते। आज भी हमारे देश में भ्रष्टाचार है, असमानता है। क्या हम उसके ऊपर क्या जोखिम उठाते हैं? क्या हम कदम बढ़ाते हैं कि हम उसको पूरी तरह से खत्म करें? ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हम आगे नहीं बढ़ते, हम आगे बढ़ना नहीं चाहते। आज का युवा बिल्कुल भटका हुआ है। आज के युवा को चाहिए एक सही दिशा, एक सही निर्देश। आज हमें चाहिए कि हम समानता का पथ अपनाएं, ना कि असमानता का। आज हम सभी को साथ लेकर चले, किसी एक वर्ग को नहीं, सभी को साथ लेकर चले। जब बात होती है भारत देश की तो हमारे प्रधानमंत्री भी यह कहते हैं कि हमें $35 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का निर्माण करना है। क्या ऐसे अर्थव्यवस्था निर्माण होगी जहाँ पर सांप्रदायिक दंगे होते हैं, जहाँ पर हम हिंदू मुसलमान का एक सांप्रदायिक लेकर आगे बढ़ते हैं? क्या ऐसे हम आगे बढ़ेंगे? नहीं महोदय, ऐसे आगे नहीं बढ़ा जाता, ऐसे आगे नहीं बढ़ा जाता। बढ़ने के लिए हमें चाहिए ताकत, बढ़ने के लिए चाहिए हम सभी को आगे बढ़ने की विकास का पथ चाहिए और एक सही राह चाहिए, एक सही दिशा चाहिए। आज जरूरत है हमें आगे बढ़ने की और वैश्विक स्तर पर अपने देश का लोहा बनवाने की। मैं उस इतिहास को भी उजागर करना चाहूंगी जहाँ जलियांवाला बाग में कितने लाखों करोड़ों लोगों पर गोलियां चला दी गई थी और रोलेट एक्ट के द्वारा हमें कितने बंदिशों में बांध दिया था, कितनी बंदिशों में बांध दिया था। क्या याद है? हमने आपातकाल का समय भी देखा, हमने वह समय भी देखा जहाँ लोग भूख से पीड़ित थे और जहाँ पर मनमोहन सिंह जैसे ने आए और अर्थव्यवस्था संभाली और हमारे देश का नाम रोशन किया। आज बात करते हैं हम एक देश और एक चुनाव की, तो मैं कहना चाहूंगी कि एक देश और एक चुनाव का जो हमने ड्राफ्ट तैयार किया है वो तभी संभव होगा जब हमारे देश से असमानताओं को दूर किया जाएगा, जब हमारे देश में भ्रष्टाचार को दूर किया जाएगा और जब हमारे देश में हर एक युवा अपने लिए खड़ा होगा और हमारे देश में जब हर एक युवा पढ़ाई करेगा, शिक्षा ग्रहण करेगा और आगे बढ़ेगा। और यदि हमारे देश का युवा ही भटक गया तो हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि हम $35 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का निर्माण करेंगे? कैसे हम सोच सकते हैं कि हम विकास के पथ पर आगे बढ़ेंगे? आज अधिकार तो सब बोलते हैं लेकिन मूल कर्तव्य कोई नहीं निभाता। आज हम बात तो समानताओं की करते हैं लेकिन असमानताओं को नहीं छोड़ता। आज हम बात तो करते हैं आगे बढ़ने की, लेकिन हम आगे नहीं बढ़ पाते। इसका कारण है अगर हम स्वयं को सुधार लें तो निश्चित तौर पर हम एक ऐसे भारत देश का निर्माण कर सकते हैं जहाँ पर हर युवा शिक्षा ग्रहण कर सकता है और हर युवाओं के मन में एक विचार होगा कि हमारे देश को विकसित भारत बनाना है। आज मुझे बहुत शर्मसार होता है कि जहां हम एक विकासशील भारत देश के नागरिक थे, वहां पर हम विकासशील देश के विकसित होने की जगह विकासशील देश की ही सूची से निकाल दिए गए हैं। और यह कारण है हमारे देश का युवा। अगर हमारे देश का युवा आगे बढ़ेगा तभी तो हमारे देश का विकास होगा। यदि हमारे देश का युवा आगे नहीं बढ़ेगा तो हम किस विकास के पथ पर जाएंगे? किसी विकास के पथ पर नहीं जाएंगे। और जब हमारा संविधान लिखा गया था तो संविधान ही हमारी अंतर आत्मा है, संविधान में ही हमारी पहचान है, जिसे हमें भीमराव अंबेडकर ने दिया था। मैं एक बात और बताना चाहूंगी कि वह एक पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी 36 डिग्रियां ली थी और आज तक किसी व्यक्ति ने इतनी 36 डिग्रियां नहीं ली है। वो एक सबसे अच्छे थे और अगर वह नहीं होते तो आज हमारे पास संविधान नहीं होता, वो नहीं
नहीं होते तो मूल कर्तव्य नहीं होते, वो नहीं होते तो हमारे मूलाधिकार नहीं होते, अगर वो नहीं होते तो आज जिस तरह से मतदान का हमें अधिकार है वो अधिकार हमें नहीं होता। और मतदान का अधिकार हमारा मूल अधिकार नहीं, परंतु एक ऐसा अधिकार है जिस पर एक वैधानिक अधिकार है, जिस पर हम एक लिमिटेशंस लगा सकते हैं, परंतु ऐसा हो सकता है, लेकिन हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन हम अपने पद से विचलित है, यदि हम अपने पद को अपना लें, यदि हम आजाद भारत के आजाद नागरिक बने और युवाओं को अपना हौसला बढ़ाएं, तो निश्चित तौर पर थोड़ा सा शॉर्ट करो बेटा, स्तर पर हम अपना लोहा मनवा सकते हैं। अंत में मैं कुछ पंक्तियों द्वारा अपनी वाणी को विराम दूंगी। है लेकर परचम विश्व प्रगति का, है लेकर परचम विश्व प्रगति का, आओ हम सब साथ चले, कि ना भाव हो असमानता का, कि ना भाव हो असमानता का, यह भाव मन धारण कर चले, यह भाव मन धारण कर चले। इसी के साथ में अपनी वाणी को